हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं। फिर हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने नाटक, एकांकी, निबंध इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ऑप्शन है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव या फिर डी महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह। महीप सिंह जो हैं ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? ए मोहन राकेश, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल या फिर डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश जो हैं ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी आंदोलन के पुरुषकर्ता माने जाते हैं? ए गंगा प्रसाद विमल, बी मोहन राकेश, सी रविंद्र कालिया या फिर डी रमेश बख्शी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद विमल जो हैं ये कहानी आंदोलन के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर या फिर डी हिमांशु जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर जो हैं वो समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कमलेश्वर का मूल नाम है? ए नीरज सक्सेना, बी कैलाश सक्सेना, सी गोपाल दास सक्सेना या फिर डी प्रभाकर सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सक्सेना जो है ये कमलेश्वर का मूल नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? ए यशपाल, बी विष्णु प्रभाकर, सी इलाचंद्र जोशी या फिर डी भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशपाल जो हैं ये प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार या फिर डी धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश सुलभ। इनकी ये कहानी है वध स्थल से छलांग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ए ओथेलो की, बी मैकबेथ की, सी टेम्पेस्ट की या फिर डी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पेस्ट की छाया कहा जाता है इंदुमती को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है? ए महुए का पेड़, बी रामलीला, सी पान फूल या फिर डी हंसा जाई अकेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामलीला जो है ये मार्कंडे की कहानी नहीं है, बल्कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है जो कि मानसरोवर भाग 5 में संकलित है। जबकि महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला ये सभी मार्कंडे की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? ए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी राधाचरण गोस्वामी या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधिका रमण प्रसाद सिंह जो हैं ये कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं? ए गिरिजा दत्त वाजपेयी, बी भगवान दास, सी बंग महिला या फिर डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान दास। इनकी ये लिखी हुई कहानी है प्लेग की चुड़ैल। अगला प्रश्न देखते हैं, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? ए अज्ञेय,
बी जैनेन्द्र कुमार, सी मुक्तिबोध या फिर डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र कुमार। ये जो है हत्या कहानी के लेखक हैं। उनकी कुछ अन्य प्रमुख कहानियों की बात करें तो खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, ये सभी जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक हैं। ए विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन या फिर डी पांडे बेचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन। इनकी ये कहानी है हार की जीत। अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए तिरिच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी या फिर डी दरियाई घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीली आंधी। ये जो है ये उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और ये तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, ये सभी उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जो हैं ये रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ए ज्ञान रंजन, बी काशीनाथ सिंह, सी श्रीकांत वर्मा या फिर डी उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशीनाथ सिंह जो हैं इनकी लिखी गई कहानी है कविता की नई तारीख। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। ए विभूति नारायण राय, बी तेजेंद्र शर्मा, सी ममता कालिया या फिर डी रविंद्र कालिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेजेंद्र शर्मा जो हैं वो प्रवासी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। ए महीप सिंह, बी कमलेश्वर, सी हिमांशु जोशी या फिर डी दूधनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूधनाथ सिंह की लिखी गई कहानी है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। दूधनाथ सिंह जो हैं ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं, कथाकार हैं और संपादक हैं। अपनी कहानियों में इन्होंने साठोत्तरी भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को उभारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह या फिर डी कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं। ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर या फिर डी राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यशपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। कोठरी की बात किसकी कहानी है। ए अज्ञेय, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा शोभती या फिर डी रजनी गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। इनकी लिखी गई कहानी है कोठरी की बात। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, नीली हंसी, अकलंक, ऐसी बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं। ए अकेली, बी मैकू, सी पंचलाइट या फिर डी शरणदाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकेली। अकेली कहानी में सोमा बुआ जो हैं वो मुख्य पात्र हैं और ये कहानी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है। ए राजेंद्र यादव, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया या फिर डी मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी। ये इनका कहानी संग्रह है नायक, खलनायक, विदूषक। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है। ए पाजेब, बी फूलों का कुर्ता, सी नीलम देश की राजकन्या या फिर डी फांसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
फूलों का कुर्ता। ये कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है बल्कि यशपाल का है। और अन्य पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और फांसी, ये सभी कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ए परिंदे, बी तलाश, सी बंजर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिंदे। ये कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रस आखेटक, सी रसिक प्रिया या फिर डी प्रिया नीलकंठी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रसप्रिया। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? ए सांप्रदायिकता, बी पर्यावरण, सी प्रदूषण या फिर डी भारत पाक विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत पाक विभाजन इस कहानी का मूल तथ्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये मलबे का मालिक जो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई कहानी है। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शेखर जोशी या फिर डी दूधनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेखर जोशी। अगला प्रश्न है। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ए एक और जिंदगी, बी जहां लक्ष्मी कैद है, सी तलाश या फिर डी एक दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहां लक्ष्मी कैद है। ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई कहानी है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कहानी संग्रह भी हैं। अपने पार, प्रतीक्षा, टूटना, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, अभिमन्यु की आत्मकथा, ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। ए शिवमूर्ति, बी सतीश जमाली, सी अखिलेश या फिर डी मंजूर एहतेशाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवमूर्ति। इस कसाई बाड़ा कहानी के लेखक जो हैं वो शिवमूर्ति हैं, जिसका कि प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिलिया चरित्र, केसर कस्तूरा, अकाल दंड इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ए दिवा स्वप्न, बी नमक का कैदी, सी छतरी या फिर डी अपाहिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छतरी जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है। और ये सभी कहानियाँ जो हैं वो दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। ए पानु खोलिया, बी कमलेश्वर, सी हरिशंकर परसाई या फिर डी रविंद्र कालिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर। अगला प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है। ए 200, बी 300, सी 400 या फिर डी 500। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। ए नगेंद्र द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी जयशंकर प्रसाद द्वारा या फिर डी प्रेमचंद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद द्वारा प्रेरणा नामक कहानी रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। ए ईदगाह, बी कफन, सी ठाकुर का कुआं, डी बड़े घर की बेटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कफन जो है ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? ए आत्माराम, बी आत्मसंगीत, सी पंच परमेश्वर या फिर डी जादू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंच परमेश्वर कहानी जो है वो घटना प्रधान है। अगला प्रश्न है। झबरा किस कहानी का पात्र है? ए कफन, बी पूस की रात, सी दो बैलों की कथा या फिर डी ईदगाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूस की रात। इस कहानी में झबरा जो है वो उसका पात्र है पूस की रात कहानी का। इसके अन्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, सहना।
अगला प्रश्न देखते हैं, झबरा जो है वो हल्कू के कुत्ते का नाम होता है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ए प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद या फिर डी यशपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी गणपत राय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवाब राय। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ए इंद्रजाल, बी आकाशदीप, सी प्रतिध्वनि या फिर डी आंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल कहानी संग्रह में ये गुंडा कहानी संकलित है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं, जिसका कि प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ए आकाशदीप, बी पुरस्कार, सी देवदासी या फिर डी इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ए ममता, बी सुजान भगत, सी सालवती या फिर डी छाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुजान भगत जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई नहीं है, बल्कि इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ममता, सालवती और छाया ये तीनों कहानियाँ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? ए नासिरा शर्मा, बी क्षमा कौल, सी ममता कालिया या फिर डी अनीता जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा। इनका कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? ए चंद्रकिरण सोनरेखा, बी बंग महिला, सी होमवती देवी या फिर डी चंद्रमुखी ओझा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंग महिला जो हैं वो हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? ए बेचन शर्मा उग्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद या फिर डी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनकी कहानी है बुद्धू का कांटा। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ए लाल पान की बेगम का, बी पंचलाइट का, सी संवदिया का या फिर डी रसप्रिया का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रसप्रिया का पात्र है मृदंगिया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? ए गिरिराज किशोर, बी महेंद्र भल्ला, सी गोविंद्र मिश्र या फिर डी राजी सेठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र भल्ला जो हैं ये एक पति के नोट्स इस कहानी के लेखक हैं, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी अमरकांत या फिर डी धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमरकांत। जिंदगी और जोंक ये अमरकांत का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। शेखर जोशी की कहानी है? ए कर्मनाशा की हार, बी मेरा पहाड़, सी पंचलाइट या फिर डी महुए का पेड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरा पहाड़ जो है ये शेखर जोशी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आपकी हिंदी संबंधित परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSP, जिन परीक्षाओं में हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।